हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा अगला चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है बच्चों एनिमेट सीसी का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन टू एनिमेट सीसी। ओके, तो बच्चों इस पार्ट में हमारा सीखने का उद्देश्य क्या है। हम सीखेंगे एडोब एनिमेट सीसी शुरू करना, उसके बाद एनिमेट सीसी में एक डॉक्यूमेंट बनाना, उसके बाद एनिमेट सीसी विंडो के घटक, ठीक है, उसके बाद किसी डॉक्यूमेंट को एनिमेट सीसी में सहेजना, एनिमेट सीसी में आकार बनाना, रेडियंट फिल, और उसके बाद एनिमेट सीसी में एक सिंबल बनाना। ठीक है बच्चों, अब देखिए एडोब एनिमेट क्रिएटिव क्लाउड यानी कि सीसी एडोब सिस्टम द्वारा विकसित एक सॉफ्टवेयर है जो हमें एनिमेट में बनाए गए इंटरैक्टिव एनिमेशन बनाने में मदद करता है, जिसका उपयोग वेबसाइटों, वीडियो, इंटरैक्टिव एप्लीकेशन, वीडियो गेम, टेलीविजन कार्यक्रमों और वेब आधारित अनुप्रयोगों एप्लीकेशंस में किया जा सकता है। ठीक है, एनिमेटेड कार्टून और फिल्में जो आप टीवी पर देखते हैं, एनिमेशन और विकेटर ग्राफिक्स के उदाहरण है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आइए हम एनिमेट सीसी की शुरुआत करें। तो सबसे पहले सीखेंगे बच्चों स्टार्टिंग एडोब एनिमेट सीसी, यानी कि एडोब एनिमेट सीसी शुरू करना। तो एडोब एनिमेट सीसी प्रारंभ करने के लिए निम्न स्टेप्स का पालन करना। स्टेप्स 1 है बच्चों, टास्क बार पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, प्रारंभ मेन्यू प्रकट होता है। ठीक है, एडोब एनिमेट सीसी 2018 प्रोग्राम पर क्लिक करें, एडोब एनिमेट सीसी 2018 की वेलकम स्क्रीन खुल जाएगी। ठीक है बच्चों, अगला हम सीखने वाले हैं क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट इन एनिमेट सीसी, यानी कि एनिमेट सीसी में डॉक्यूमेंट बनाना। एडोब एनिमेट सीसी में डॉक्यूमेंट बनाने के लिए निम्न स्टेप्स का पालन करना है बच्चों। तो स्टेप नंबर 1 है एनिमेट सीसी खोले, उसके बाद मेन्यू बार से न्यू फाइल विकल्प पर क्लिक करें, न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स खुलता है। ठीक है, उसके बाद जनरल टैब के अंतर्गत टाइप सिलेक्शन से एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 विकल्प चुने। उसके बाद स्टूडेंट स्टेप नंबर 4 है दाईं ओर चौड़ाई और ऊंचाई के लिए नई पिक्सेल्स मान यानी कि वैल्यू दर्ज करके स्टेज के लिए आयाम यानी कि डायमेंशन सेट करें। शासक यानी कि इकाइयों रूलर यूनिट को पिक्सल के रूप में रखना सबसे अच्छा है। ठीक है, स्टेप नंबर 5 है बच्चों बैकग्राउंड रंग को सफेद के रूप में चुने। ठीक है, और ओके बटन पर क्लिक करें। तो यहाँ पर बच्चों ये स्क्रीन इस तरीके से खुलती है। ठीक है, जहां पर आप कुछ सेटिंग्स करते हैं बैकग्राउंड को लेकर और पेज की विड्थ हाइट को और रूलर यूनिट्स को लेकर। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने विड्थ भी सेट कर दिया गया है 550 पिक्सल्स, हाइट 400 पिक्सल्स, रूरल यूनिट आपके पिक्सल्स में रहेगी, फ्रेम रेट हमने 24 पिक्सल पर सेकेंड रखा है, और उसके बाद बच्चों बैकग्राउंड कलर हमने व्हाइट सेट किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम सीखेंगे बच्चों कंपोनेंट्स ऑफ द एनिमेट सीसी विंडो, यानी कि एनिमेट सीसी विंडो के घटक। ठीक है, तो ये जो विंडो बच्चों आपको नजर आ रही है, इसकी कुछ कंपोनेंट्स को हम पढ़ेंगे जो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो एनिमेट सीसी विंडो के घटक निम्न है। सबसे पहले स्टेज। ओके, स्टेज एनिमेटेड मुख्य कार्य क्षेत्र वर्क स्पेस है। ठीक है, जिसका उपयोग प्रोजेक्ट वीडियो बनाते समय किया जाता है। इससे ग्राफिक्स, बटन और अन्य सभी तत्वों को स्टेज पर व्यवस्थित किया जा सकता है। ठीक है, फिर आता है बच्चों टाइमलाइन। टाइमलाइन स्टेज के निचले भाग में एक पैनल होता है। देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रही है बच्चों टाइमलाइन। तो ये क्या है, टाइमलाइन है जो निचले भाग में एक पैनल होता है जिसे फ्रेम में विभाजित किया गया होता है। ठीक है, फिर हम सीखेंगे बच्चों टूल पैनल। तो टूल पैनल चुनने के लिए पैनल में टूल का एक सेट होता है जिसे ड्राइंग टूल्स या टेक्स्ट टूल्स और सिलेक्शन टूल्स आदि, जिनका उपयोग प्रोजेक्ट में आवश्यक वस्तुओं को बनाने या संशोधित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों टूल पैनल आपको यहाँ नजर आ रहा है, सो दिस इज द टूल पैनल। ओके, फिर आया है टूल खोलने के लिए। अब टूल खोलने के लिए क्या करना है, आप टूल टिप में कोष्टक यानी कि बच्चों ब्रैकेट में दिखाई गई शॉर्टकट कुंजी का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो तब दिखाई देती है जब आप माउस पॉइंटर को कुछ सेकंड के लिए टूल पर रखते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद है प्रॉपर्टी पैनल। ठीक है, प्रॉपर्टी पैनल क्या है बच्चों, इसे संपत्ति निरीक्षक भी कहा जाता है। यह पैनल ऑब्जेक्ट के विभिन्न गुणों को प्रदर्शित करता है। हम संपत्ति निरीक्षक यानी कि प्रॉपर्टी
इंस्पेक्टर से ऑब्जेक्ट की सेटिंग्स को बदलकर चयनित ऑब्जेक्ट के गुणों को संपादित यानी कि एडिट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट की बच्चों क्या कर सकते हैं आप, उसके जो गुण है यानी कि उसके जो फीचर्स है उन्हें एडिट कर सकते हैं। कभी कभी प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर दिखाई नहीं देता है, इस दशा में मेन्यू बार से विंडो प्रॉपर्टी विकल्प चुनें। ठीक है, उसके बाद बच्चों लाइब्रेरी पैनल पर जाएंगे। लाइब्रेरी पैनल में वे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो या तो बनाए गए हैं या आयात किए गए हैं। लाइब्रेरी में इन ऑब्जेक्ट्स को या जो प्रोजेक्ट में फिर से उपयोग किया जा सकता है या किसी अन्य प्रोजेक्ट में निर्यात एक्सपोर्ट किया जा सकता है। ठीक है, फिर आता है बच्चों मेन्यू बार। ओके, देखिए एनिमेट सीसी में मेन्यू बार में कुछ कार्यों के लिए कमांड होती है जैसे कि ओपन, एडिट, सेव आदि। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे सेविंग अ डॉक्यूमेंट इन एनिमेट सीसी की डॉक्यूमेंट कैसे सेव करना है एनिमेट सीसी में। तो अपना काम पूरा करने के बाद आपको अपने एनिमेट सीसी डॉक्यूमेंट को सेव करना होगा। अपने डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए निम्न स्टेप्स का पालन करें। तो बच्चों पहला स्टेप है मेन्यू बार में फाइल सेव एज विकल्प पर क्लिक करें। सेव डायलॉग बॉक्स सामने आता है। उसके बाद फाइल नेम बॉक्स में फाइल नाम टाइप करें, उसके बाद सेव बटन पर क्लिक करें। ठीक है बच्चों, नाउ वी विल लर्न टू क्रिएट शेप्स इन एनिमेट सीसी। ओके, सो एनिमेट सीसी में प्रत्येक ग्राफिक प्रोजेक्ट एक आकृति से प्रारंभ होता है। एक आकृति दो घटकों से बनी होती है। ठीक है बच्चों, तो कौन कौन से है वो, सबसे पहले फिल यानी कि आकृति के अंदर का स्थान, उसके बाद स्ट्रोक यानी कि आकृति की बाहरी रेखा। ठीक है बच्चों, स्टेज पर एक आयात बनाते हैं। स्टेज 1 है इंपोर्ट टूल का चयन करें। स्टेज 2 है स्ट्रोक चुनें और टूल पैनल से रंग भरे। स्टेप 3 है बच्चों इंपोर्ट बनाने के लिए माउस को स्टेज पर खींचे। ओके, और स्टेप 4 है हम प्रॉपर्टी पैनल से स्ट्रोक की चौड़ाई बदल सकते हैं। ठीक है, फिर है बच्चों ग्रेडियंट फिल का यूज कैसे होता है। तो आप फिल के रूप में ग्रेडियंट या बिटमैप छवि जिसे जेपीईजी फाइल का भी उपयोग कर सकते हैं, या आप ऑब्जेक्ट को निर्दिष्ट कर सकते हैं कि फिल बिल्कुल नहीं है। प्रवणता यानी कि ग्रेडियंट कर्व में एक रंग धीरे धीरे दूसरे से बदलता है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्या होता है क्रिएटिंग अ सिंबल इन एनिमेट सीसी। जब आप क्रिएट करते कोई सिंबल तो कैसे करना है। ठीक है, एक सिंबल उपयोग की जा सकने वाली यह वह वस्तु है जिसे हम विशेष प्रभावों, एनिमेशन या अंतर क्रियाशीलता के लिए उपयोग कर सकते हैं। सिंबल को लाइब्रेरी पैनल में संग्रहित किया जाता है। जब हम किसी सिंबल को खींचते हैं तो एनिमेट बनाता है। ठीक है, एनिमेट बनता है या सिंबल का इलस्ट्रेशन होता है। एक इलस्ट्रेशन एक सिंबल की एक कॉपी होती है जो स्टेज पर स्थित होती है। एक सिंबल जेपीईजी छवियां, चित्र आदि हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एनिमेट में 3 प्रकार के सिंबल होते हैं। कौन से, मूवी क्लिप, बटन और ग्राफिक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा। सबसे पहले एडोब एनिमेट क्रिएटिव क्लाउड सीसी एडोब सिस्टम द्वारा विकसित एक सॉफ्टवेयर है। उसके बाद स्टेज मुख्य कार्य क्षेत्र यानी कि बैक स्पेस वर्क स्पेस है जहां आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और टाइमलाइन स्टेज के नीचे निचले भाग में एक पैनल होता है जिसे फ्रेम में विभाजित किया गया है। टूल पैनल में आकार बनाने के लिए आवश्यक सभी टूल्स शामिल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें सीखी कि एडोब एनिमेट में कैसे डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, टूल पैनल्स में कौन कौन से टूल्स का किस तरीके से प्रयोग करना है। तो बच्चों, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू वीडियो। टिल देन यू हैव टू कीप रिवाइजिंग एंड कीप लर्निंग एंड कीप डूइंग प्रैक्टिकल्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।